हेलो स्टूडेंट, देखिए आप लोगों के लिए आज हम साधारण ब्याज का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है ना, जो कि रेलवे से सितुन में पूछा जाता है। इससे पहले भी हम जो गुना गुनी वाला होता है ना, कि 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 64 गुना हो जाएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब देखिए तो इसमें आप लिए हैं 2-3 क्वेश्चन इसमें बताएंगे जो कि कॉन्सेप्ट के साथ, और इस प्रकार का इस टाइप का क्वेश्चन आपसे छूटेगा भी नहीं। ठीक है, देखिए तो क्या कह रहा है यहाँ पे। सबसे पहले बोला है ना कि कोई धन 2 वर्ष में 2100 हो जाता है। ठीक है, 2 वर्ष में कितना हो जाता है? 2 वर्ष में, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, 2 वर्ष में कितना हो जाता है? 2100 हो जाता है। 2 वर्ष में 2100। ठीक है, तो अब कह रहा है कि तथा वही वाला धनराशि, वही जो धनराशि है ना, सेम धनराशि 5 वर्ष में क्या हो जाता है? 5 वर्ष, अगर 5 वर्ष दीजिएगा ब्याज के लिए दीजिएगा ना वही धनराशि, तो वही धनराशि दिया जाता है तो कितना हो जाता है? 2250 हो जाता है। 2250 हो जाता है। ठीक है, तब पूछा है कि वह धनराशि और दर क्या है। ठीक है, धनराशि वो दर ज्ञात करो, है ना। अब आइए क्या करना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 2 वर्ष, 2 वर्ष में देते थे 2100 रुपया आता है आपको। ठीक है, जितना भी धनराशि हो तो आपसे पूछा है, अगर 2 वर्ष के बाद वो लौटाता है तो 21 लौटाता है। अगर वही धनराशि को आप 5 वर्ष रखता है ना तो आपको देता है 2250 रुपये देता है। तो 3 वर्ष का फर्क है ना, यहाँ पे 3 वर्ष का फर्क है, तो ही 3 वर्ष में आपका कितना बढ़ जाता है। देखिए तो 3 वर्ष में यही वाला धनराशि हो जाता है कितना? 150 रुपये क्या हो जाता है? अधिक मिलता है ना। अगर 3 वर्ष यहाँ पे टाइम बढ़ता है तो 150 रुपया अधिक हो जाता है। 150 वर्ष, 150 कहने का मतलब 150 रुपया जो बढ़ा है ना, 150 रुपये ये जो बढ़ा है तो क्या बढ़ता क्या है? अगर किसी को आप ब्याज पर देते हैं कोई धनराशि तो सिंपल इंटरेस्ट ही बढ़ता है। सिंपल इंटरेस्ट बढ़ता है, तो सिंपल इंटरेस्ट जो बढ़ता है तो वही ना। 2 वर्ष के लिए 2100 मिलता है, 5 वर्ष हो जाता है तो वही 150 रुपया क्या हुआ? 3 वर्ष में क्या बढ़ा है? सिंपल इंटरेस्ट ही बढ़ा है ना। ठीक है, कहने का मतलब है जो भी 2 वर्ष के बाद जो लौटाएगा इसमें क्या इंक्लूड है? तो आपका धन इंक्लूड है, प्लस में साधारण ब्याज इंक्लूड है ना। सिंपल इंटरेस्ट भी मतलब कि अमाउंट टोटल होता है। कहने का मतलब है जितना भी पैसा आपको लौटा रहे 2100 रुपया, इसमें क्या है? मूलधन भी है प्लस में ब्याज भी है ना। दोनों आपको देता है 21 रुपया। वही 5 वर्ष में जो लौटाता है इतना लौटाता है, तो वही तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 2 वर्ष में इतना देगा, 5 वर्ष में इतना देगा। तो तीन 3 वर्ष के लिए जैसे 3 वर्ष यहाँ पे बढ़ा, देखिए 2 से 5 हुआ तो 3 वर्ष बढ़ रहा है। तो 3 वर्ष यहाँ के लिए जैसे बढ़ाते हैं तो 150 रुपये बढ़ जाता है ना, इन सिंपल इंटरेस्ट। तो समझ सकते हैं कि हम कह सकते हैं ना कि 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट बराबर 150 कह सकते हैं, नहीं 150 है। ठीक है, तो 1 वर्ष का निकालने के लिए क्या कीजिएगा? 150 बाय, ई लाइन को नया भी लिख सकते हैं आप समझने के लिए, यहाँ पे डायरेक्ट 3 से भागा दे सकते हैं। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? 50 रुपया। 50 रुपये क्या हुआ? 1 वर्ष का ना, 50 रुपये क्या हुआ? 1 वर्ष का, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का, एक साल का, 1 साल का, 1 ईयर है, ईयर। ठीक है, अब आ जाइए। अब यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ पे कितना, अगर 2 वर्ष में 21 रुपया हुआ, इसमें से सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का इतना था, 2 वर्ष में 100 रुपया। इसे देखिए यहाँ पे लिखते हैं 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष है यहाँ, 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 2100 है। अब जो 2100 है, ये 2100 जो है, आप समझिएगा 2100 जो है ना, इसमें क्या है? एक वर्ष में लग रहा है 50 रुपये सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, वो पता चल गया था सिंपल इंटरेस्ट ना। एक साल में 50 रुपये इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है। 2 साल में कितना लगेगा? 100 रुपया। 100 रुपया है ना, सिंपल इंटरेस्ट है इसमें। तो इसका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 2000। यही ना, 2100 में जब 2100 में जब 100 हटाइएगा तो 2000 बचेगा। 2000 क्या हो गया? धन हुआ, वही धनराशि हो गया। ठीक है, आ रहा है समझ में दोस्तों? है ना, बस इसमें कुछ भी नहीं किए हैं। जैसे सिंपल इंटरेस्ट आ गया, इसमें से क्या किया? हम घटा दिए तो मेरा धनराशि आ गया। धनराशि आ गया ना। अगर आप इसको भी लीजिएगा ना तो ये भी इसी आएगा। जैसे देखिए हम लेते हैं यहाँ 22 22 50 ले रहे हैं ना, तो 22 50 ले रहे हैं तो 5 वर्ष का है, 5 वर्ष का है। तो 5 वर्ष में कितना लगेगा? 25 25 250 रुपया लगेगा, 250 लगेगा। SI है ना, SI। तो कितना बचा? 2000, मतलब 2250 में घटाएगा 250 तो 2000 बचेगा।
तो 2000 आ गया धन, दोनों दोनों तरह से का सेम आएगा, ठीक है। इसको भी लीजिएगा, इसको भी लीजिएगा, सेम ही आएगा। अब आ जाइए, मेरे पास धनराशि तो आ गया। अब निकालना हमें क्या है, रेट ना। रेट निकाला तो आप जानते हैं कि एस आई बराबर क्या होता है। एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी 100 है ना, पी आर टी % होता है। तो एस आई कितना है, 1 साल का, 1 साल का एस आई कितना है, 50 है, 50 है एस आई। अब देखिए तो मूलधन आ गया 2000, रेट हमको निकालना है, हाँ समय तो 1 साल के लिए है, ठीक है। 1/100, तो 2 शून्य खत्म, 1 शून्य खत्म, तो आर बराबर क्या हो गया, 5/2, यानी कि 2.5%, ठीक है। रेट हो गया, धन इतना आया, रेट इतना आया, ठीक है ना दोस्तों। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है।